प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। चिरंजीवी महामुनि महर्षि मार्कंडेय की जय। अपनी किशोरावस्था में महर्षि मार्कंडेय ने जिस प्रकार शिव भक्त कर चिरंजीवी जीवन पाया, उसका प्रतीक यह है कि भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यही मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नैके युग सहस्त्रानांत स्तया दृष्टा महामुनि, वाक्य इसी का प्रमाण है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतय चिरंजीविनः सप्तैतान् स स्मरेन् नित्यं मार्कंडेयं थाष्टमं जीवेर्दंशतं सोऽपि सर्वव्याधि निवर्जित। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में अकेले मार्कंडेय हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। मार्कंडेय के चिरंजीवी होने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकुंड नामक मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान में पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकुंड ऋषि से पूछा था, तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकुंड ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उनके पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब मार्कंडेय माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल, यमराज उनके प्राण हरने आ पहुँचे। तब मार्कंडेय ने कहा, मैं शिव जी का महामृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। मार्कंडेय ने स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिरजीवन पाया, इसीलिए प्रियजनों को जीवन दान के निमित्त लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। मार्कंडेय पुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है, ममेतम मूलम दुखस्य न ममेति च निवृत्तिः। अर्थात दुख का एकमात्र कारण है यह मेरा है और केवल इससे दुख का अभाव हो जाता है,
कि यह मेरा नहीं है। मार्कंडेय पुराण का एक भाग देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय की जय।